नमस्कार दोस्तों, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आज की मार्केट के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी, तो उसकी वजह से भी मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइव स्ट्रीम में मैंने कुछ आज मॉर्निंग में 3 ट्रेड दिए थे, जिसमें से कि एक तो ये हमारा मॉर्निंग में बैंक निफ्टी पे बना था और इस जगह पे हमने ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट किया था। आई थिंक इस जगह पे हम लोगों ने एग्ज़ीक्यूट किया था ऑर्डर और उसके बाद ये 1 गो गया, लेकिन फिर यहाँ से इसने मार्केट ने सपोर्ट लेकर और फिर ये यहाँ पे हमारा एसएल हिट कर दिया। बहुत छोटा-सा स्टॉप लॉस था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर दूसरा जो मेरा ट्रेड था वो ये था निफ्टी बैंक पे। और आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ कहीं पर मार्केट जब गई थी उसके बाद मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम बंद कर दी थी और मैंने ये बोला था कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को निकालती है तो फिर एक बढ़िया टारगेट आपको यहाँ पर 56,800 के आसपास, और अगर ये इसको बीट करके निकालती है तो फिर 56,999 का, ये मेरे 2 टारगेट थे। तो आप ये देख सकते हैं कि ग्रेजुअली मार्केट इस लेवल तक गई है। जो इसने आज का हाई बनाया है वो है 56,782। चैनल पे लाइव स्ट्रीम का वीडियो पड़ा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने साफ-साफ ये लेवल आपको दिए थे और मार्केट 782 के बाद से फिर ये यहाँ पर रिटर्न हो गई। फिर उसके बाद क्योंकि मार्केट इसके ऊपर, मैंने कहा था कि अगर मार्केट इसके ऊपर सर्वाइव करेगी या 200 के ऊपर मार्केट सर्वाइव करेगी, तो मैं डेढ़ 2 बजे के बाद आकर यहाँ पर फिर से लाइव ट्रेड मैं जॉइन करूँगा। लेकिन फिर मार्केट सर्वाइव कर नहीं रही थी और मैं बियरिश, आज मेरा कुछ यहाँ पे मूड था नहीं, क्योंकि 2 दिन से मार्केट साइडवेज थी और यहाँ पर 200 पर ये सर्वाइव करने के बाद फिर ये नीचे आ गई, तो फिर इसीलिए मैंने फिर लाइव स्ट्रीम नहीं किया और मॉर्निंग में ही 2 घंटे का मेरा लाइव स्ट्रीम था जिसमें कि ये 2 टारगेट हमको मिले, अच्छे पॉइंट मिले यहाँ पर। यहाँ पर भी 1 गो में एटीएम का प्रीमियम आई थिंक 80 से 124 चला गया था निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का तो मुझे याद नहीं है क्योंकि इसमें मैंने ट्रेड किया था बेसिकली निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड नहीं किया था तो इसका प्रीमियम मुझे याद नहीं है, लेकिन आप एटीएम पे जाकर यहाँ पर 11:40 के इस ट्रेड से आप ये प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं एटीएम का। 56,600 की अगर आप कॉल देखेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि 10:40 के बाद उसने क्या हाई बनाया है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी मार्केट ने दिन का हाई बनाया और उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट फिर से सेलिंग ज़ोन में चली गई। तो ये थे हमारे कल के कुछ लेवल इस तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यही बोला था आपको कि मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी, क्योंकि 2 दिन की साइडवेज मार्केट में जिन्होंने भी 25,200 की कॉल सेल करी है, वो इतनी जल्दी यहाँ पर पैनिक नहीं होंगे। हाँ, अब अगर मार्केट यहाँ टाइम बिताकर ये 220, 225 के लेवल को निकालती, तो फिर ये सारी पोजीशन क्लोज़ हो जाती और हमको एक अच्छा मूव दिखता। अभी भी इंडेक्स पे 2 लेवल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कल क्योंकि निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, 2 दिन के बाद आज एक बड़ा मूव आ सकता था लेकिन नहीं आया। क्योंकि अगर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग हो जाती तो फिर कल की मार्केट में कुछ होने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं बचता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा हुआ आज मूव बहुत बड़ा नहीं आया, मार्केट ये 220 के ऊपर नहीं निकली। तो कल हमको एक बढ़िया यहाँ पर प्रीमियम पे प्रॉफ़िट मिल सकता है, क्योंकि प्रीमियम बहुत छोटे होंगे। और अगर 1 बजे तक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर 1 बजे तक मार्केट 25,100 से लेके 200 के बीच में रहती है, उसके बाद ये जिस साइड को निकलेगी, फिर मैं बोल रहा हूँ ये जिस साइड को निकलेगी, एक बहुत बढ़िया कम से कम 200 पॉइंट का मूव आपको देखने को मिलेगा। तो अगेन चार्ट पे हमारा रेजिस्टेंस नीचे का अगर हम बोलते हैं तो ये 25,100 का है, जबकि आज का अगर हम लो की बात करें तो ये है हमारा रेजिस्टेंस। तो अगेन इसका कोई मतलब नहीं है। हम 10 मिनट की चार्ट लगा लेते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं एकदम क्लियर कट, यहाँ सपोर्ट ली, फिर सपोर्ट ली, फिर सपोर्ट ली, फिर ओपन होते ही 11 जून आज ये मार्केट सपोर्ट ली, तो यहाँ पर 4 बार सपोर्ट ले चुकी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब ये लेवल ब्रेक होगा तो एक बहुत अच्छा मूव हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ऐसे मूव अगर एक्सपायरी के दिन आप पकड़ते हो तो आपकी कैपिटल बहुत अच्छी मूव करती है
और एक बहुत बढ़िया रिटर्न यहाँ पर आपको मिलता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि कल सुबह बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में, बहुत ज़्यादा पैनिक होकर ट्रेड ना करना। सबसे पहले देखना कि मार्केट कहाँ पे जा रही है। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा, तब तक मार्केट में कोई भी भरोसा नहीं है कि मार्केट किस साइड को निकलेगी। हाँ, मार्केट प्राइस एक्शन बनाकर अगर इस साइड, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो लमसम लमसम मार्केट क्लोज़ भी हुई है 127 के आसपास। तो अगर ये मान लीजिए 160 पर खुलती है और 222 तक धीरे-धीरे, तो कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आया होगा और उसके बाद जब ये निकालेगी आधा 1 घंटे बाद, तो फिर हमको ऊपर का अपसाइड के हमको ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सेम उसी तरीके से जहाँ से क्लोज़ हुई है वहाँ से इसका बॉटम भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर यहाँ पर भी टाइम बिताकर, अगर कल साइडवेज़ मार्केट खुलती है और यहाँ पर टाइम बिताकर और उसके बाद इस लेवल को कल 11 बजे, 12 बजे ब्रेक करती है, तो नीचे का भी वन गो हमको मूव फिर देखने को मिलेगा। कल एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, जबकि अगर हम आज की डेली कैंडल की बात करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से है। एक ये डोजी कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर भी सेलर हावी थे, यहाँ पर भी सेलर हावी थे, लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पर मार्केट ने कल की क्लोजिंग से ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। प्लस आज जहां पर ओपन हुआ था उससे ग्रेजुअली थोड़ा सा ऊपर जाके ही मार्केट ने आज जाके क्लोज किया है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है, लेकिन यहाँ पर बड़ा मूव तभी आएगा जब मार्केट या तो इसके नीचे निकलेगी या इसके ऊपर, क्योंकि इस तरीके की जब डोजी कैंडल बनती हैं तो इसको बोलते हैं कि मार्केट कंफ्यूज्ड है। ना यहाँ पर बायर पूरी ताकत में आ पा रहे हैं, ना यहाँ पर सेलर पूरी ताकत में आ पा रहे हैं। ऊपर से सेलिंग आ रही है, नीचे से बाइंग आ रही है। तो अगर हम इसके बॉटम से लेके ग्रीन की ये बॉडी जहाँ तक क्लोज हुई है, यहाँ तक बायर है और इसके टॉप से लेके जहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है, ये पूरा सेलिंग का ज़ोन है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 50-50 अभी भी यहाँ पर बायर और सेलर ने आज ताकत दिखाई है। अब हम यहाँ पर 10 मिनट के चार्ट पर आकर देखते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी जो कि आपको समय के साथ ही आएगा। ये देखिए, मार्केट कंटिन्यू ग्रेजुअली एक चैनल में ही जा रही थी, सुबह से। और जब इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ, अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि यहाँ पर ये इतना बड़ा मूव क्यों आया? समझिए आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने 2 बार रिजेक्शन ले लिए। पहला रिजेक्शन यहाँ पर लिया, दूसरा रिजेक्शन यहाँ पर लिया। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और क्योंकि डबल टॉप बना दिया, एक रेजिस्टेंस से बना दिया, पहली चीज़। अब आप यहाँ पर काउंट करिएगा कि मैं कितनी चीज़ें बता रहा हूँ। फर्स्ट, रेजिस्टेंस पे डबल टॉप बना। सेकंड, ये चैनल का ब्रेकआउट हुआ, जो ये चैनल बन रहा था, इसका ब्रेकआउट हुआ। तीसरा, 25 200, बड़ी मात्रा में यहाँ पर कॉल राइटर बैठे थे जो इसको वन गो में निकलने नहीं देते, और जैसे ही इसके नीचे मार्केट सेकंड टाइम आई, जो भी यहाँ पर बुल मार्केट में लेकर गए थे वो एग्जिट करना स्टार्ट कर दिए, और जिन्होंने सुबह से ट्रेड नहीं किया था उनको यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, यहाँ पर नए पुट बायर भी आ गए और मल्टीपल लोगों ने सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन का ट्रेड लिया, और ये मार्केट आप यहाँ पर ग्रेजुअली गिरते हुए 25,100 तक आ गई। लेकिन ये मूव वन गो में था, 3 कैंडल में था, तो आपको यहाँ पर प्रीमियम में स्पाइक बहुत बढ़िया देखने को मिला होगा। तो पहला रीज़न डबल टॉप बनाया, दूसरा रीज़न था ये चैनल का ब्रेकआउट किया, थर्ड रीज़न 25,200 पे हैवी कॉल राइटर्स बैठे हुए थे। ये 3 रीज़न मैंने यहाँ पर आपको दे दिए, और उसके बाद ये देखिए आप, ये एक स्विंग था। ये गई मार्केट, फिर ये गई और फिर ये स्विंग का लो ब्रेकआउट हुआ। तो ये 4 रीज़न मैंने आपको दे दिए।
यहाँ पर पुट का ट्रेड लेने के लिए और ये वन वे मूव आने के लिए, ठीक है? ये यहाँ पर जो लास्ट स्विंग था उसका ब्रेकडाउन, और ये ब्रेकडाउन की वजह से ये एक आपको वन डायरेक्शन बढ़िया-सा मूव देखने को मिल गया। चलिए अब ये सब पहले डिलीट कर देते हैं। अब आज के फिर से नए लेवल, सबसे पहले तो ये हमको एक क्लियर कट रेंज मिल गई है और कल की एक्सपायरी में बड़े मूव आपको तब ही दिखेंगे जब मार्केट इसके नीचे कुछ करेगी। या तो कल का हाई ब्रेक होगा या कल का लो ब्रेक होगा। ये लमसम लमसम जो ये रेंज आपकी बनी हुई है 140 पॉइंट की, इसके अंदर प्रीमियम में बहुत अच्छा मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक बार मार्केट अगर इस स्विंग को निकालती है, अगर एक बार मार्केट इस स्विंग को निकालती है, अपनी क्लोजिंग के ऊपर निकलती है और ये आज के स्विंग के ऊपर निकलती है, तो एक बार मार्केट यहाँ तक फिर से ट्राई कर सकती है और करने के बाद अगर ये टाइम बिताकर ऊपर निकलती है, तो एक डायरेक्शनल मूव, बहुत बढ़िया मूव यहाँ पर हमको मिलेगा और अच्छा मूव ये तब मिलेगा जब ये काम 1 से डेढ़ बजे के बाद हो, क्योंकि प्रीमियम बहुत डीके हो चुके होंगे, उनमें कुछ भी बचा नहीं होगा। इवन मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि अगर मार्केट 1 बजे तक यहाँ इसी के बीच में चलती रहे, ठीक है? तो आप यहाँ पर 25,100 की कॉल और 25,200 की पुट, ये दोनों बाय करिए, 1-1 लॉट, 2-2 लॉट, उतना ही रिस्क एपेटाइट रखिए जितना कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में 100% कुछ नहीं हो सकता। आपकी सिर्फ़ एक एनालिसिस जो काम कर रही है, आप उसके बिहाफ़ पर अपने डिसीज़न ले सकते हो। इसीलिए आपको सबसे पहले अपने लॉस को दिमाग में रखकर ही कोई ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, अगर मार्केट 1 बजे तक इसी रेंज में चलती रही और अगर ये किसी साइड फटती है, तो बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी भी बिल्कुल आधी चली गई। आज भी एक मौका था मार्केट को, मार्केट ने कुछ नहीं किया, तो दोनों साइड पे बहुत दबाकर पोजीशन बनी है। तो अगर 1 बजे तक मार्केट यहाँ कहीं नहीं निकलती, तो कॉल और पुट दोनों बाय कर दीजिए और ये डिसाइड करिए कि अब जो भी ट्रेड करूँगा, एग्ज़िट करूँगा, वो 3 बजे करूँगा। या फिर जब 4x 5x प्रीमियम होगा, तब ही मैं यहाँ पर एग्ज़िट करूँगा, नहीं तो आज ये फिर ज़ीरो हो जाएगा। अगर आप उस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, तो दिन में 10 बार हीरो-ज़ीरो करने की कोशिश मत करिए। 1 डेढ़ बजे तक अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज़ रहती है और उसके बाद आप यहाँ पर एक 200 की कॉल, क्योंकि 1 डेढ़ बजे तक उनके प्रीमियम में, क्योंकि दोनों ओटीएम होंगे, अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रही है और दोनों ओटीएम ऑलमोस्ट गल चुके होंगे, 20-20, 25-25 रुपए का प्रीमियम होगा। दोनों बाय कर लीजिए, क्योंकि अगर किसी एक साइड भी बहाव आया, तो वन वे वो प्रीमियम 20-25 से वो ₹100 को टच करेगा। तो आपकी कॉस्ट भी निकल आएगी और उसके बाद भी आप अच्छे खासे प्रॉफ़िट में आ जाएँगे। तो ये एक खाली एक एनालिसिस है, इस बिहाफ़ पर, क्योंकि 3 दिन इसी रेंज के अंदर मार्केट रही है, तो मैक्सिमम इतना टाइम बहुत होता है। 3-4 दिन के बाद मार्केट कोई एक डायरेक्शन सेट करती है और क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो बहुत सी पोज़ीशंस बदलेंगी। उस वजह से मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हमको देख के रखना है। अगर मार्केट यहाँ से निकलती है, तो फिर हमको जो पहला टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर हम यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट भी लगा लेते हैं, तो पहला टारगेट जो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस ज़ोन से लेके इस ज़ोन तक आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा। अगर इसको मार्केट निकाल देती है, इस लेवल को निकाल देती है, तो फिर जो हम यहाँ पर अगला टारगेट देखेंगे, वो 420, 425 के आसपास का यहाँ पर टारगेट देखेंगे।
सेम उसी तरीके से अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है और इस लेवल को तोड़ती है, तो जो पहला आपको जो सबसे पहला टारगेट देखने को मिलेगा, वो आपको टारगेट मिलेगा फिर ये, क्योंकि कल एक्सपायरी है और इतने करीब से ये आएगी, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये 25,000 की रिस्पेक्ट करेगी। एटलीस्ट ये 25,000 को एक बार तोड़कर यहाँ तक आकर फिर भले ही ये रिटर्न करे, और यहाँ पर आप प्रीवियस देख भी सकते हैं कि यहाँ पर कुछ मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाकर और फिर होल्ड करके ऊपर की तरफ ही निकाला था। तो ये एक ज़ोन हो सकता है जहाँ पर मार्केट आकर अपने आप को पॉज़ करे। यहाँ पर आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर पहुँचने के बाद 5 मिनट की एक कैंडल किस तरीके की रिएक्ट कर रही है। क्योंकि 25,000 1000 का निफ्टी में जो भी 1000 के ये लेवल होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। मैं सिर्फ़ इसलिए आज इसको कंसीडर बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट 3 दिन से एक रेंज में, और अगर जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा वो भी एक्सपायरी है, तो फिर ये इस लेवल का उतना अच्छा रिस्पेक्ट नहीं करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारा जो एक एनालिसिस का प्रोसेस है हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें। ये जो 25,000 का लेवल है, इस पे हम वॉचफुल रहेंगे। अगर यहाँ पर मार्केट सपोज़ करिए कि सपोर्ट दिखाने लगती है, 1 कैंडल 2 कैंडल में, तो फिर आप अपना एक प्रॉफ़िट बुक कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद अगर मार्केट निकलेगी तो फिर इस लेवल तक तो आएगी ही आएगी। और अगर इस लेवल को तोड़ती है, लमसम ये इस लेवल के आसपास हमको मार्केट आते हुए दिखेगी, और अगर इस लेवल को जाती है तो फिर ये अगला टारगेट हमारा लमसम 24,800 810 के आसपास का रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमको वॉचफुल रहना है कि इस जगह पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, तो हम अपने प्रॉफिट के ट्रेड को फिर लॉस में भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि मार्केट अगर 2 कैंडल भी आपके अगेंस्ट में बनाएगी, तो जो भी आपको प्रीमियम में प्रॉफिट आया होगा वो एट पार पे आ जाएगा। तो इसीलिए आप रिस्क में तब बैठे रह सकते हैं जब आपने मल्टीपल ट्रेड ना किए हों, दिन का 1 या 2 ट्रेड किया हो और अच्छी कंडीशन पर किया हो, तब आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बैठे रह सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर अभी आप बिगिनर हैं, तो दिन के आप अपने टारगेट रखिए कि दिन के मुझको 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है, और उसमें भी जैसे ही अगर आपका प्रॉफ़िट बुक हो जाता है, जैसे ही आपका प्रॉफ़िट बुक हो जाता है पहले ट्रेड में या दूसरे ट्रेड में, जो भी एक आपकी एक एवरेज आपके माइंडसेट में अभी इनिशियली साइकोलॉजी के हिसाब से जो भी एक्सेप्टेबल है, उतना प्रॉफ़िट हो जाता है, तो फिर आपको उस दिन अपने सिस्टम को बंद कर देना है। मार्केट क्लोज़ होने के बाद फिर आप उस सिस्टम को ओपन करिए और फिर देखिए कि मार्केट ने आज क्या किया। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर आपको एक क्लियर कट कंडीशन बताई कि यहाँ पर मार्केट किस रीज़न से गिरी। मैंने यहाँ पर आपको 4 कंडीशंस बताई जिसकी वज़ह से मार्केट यहाँ पर नीचे आई। तो इस तरीके के आप एनालिसिस बाद में आप चार्ट पे करिए, लेकिन उस टाइम पे सिस्टम को बंद कर दीजिए। रीज़न ये है कि अगर आप नहीं बंद करोगे तो फिर मार्केट आपको बुला लेगी और जो आपने प्रॉफ़िट किया था वो आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर वो प्रॉफ़िट कम हो जाएगा। इनिशियली कोशिश करिए कि आप अपना पूल भरिए, छोटे-छोटे प्रॉफ़िट करिए, इससे आपकी साइकोलॉजी भी ट्रेंड होगी, आपके पूल में आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी, क्योंकि यहाँ पर सारा खेल एक्सपीरियंस का है, प्लस उसके बाद आपके पास कितना बैकअप आपने स्टॉक मार्केट से बना लिया है। उसके बिहाफ़ पर ही आपकी साइकोलॉजी ग्रेजुअली ट्रेंड होती चली जाएगी और आने वाले टाइम में फिर आप बड़े-बड़े टारगेट के लिए बैठ पाओगे। इनिशियली बहुत बड़े टारगेट के लिए मैं तो कहता हूँ कि ना बैठिए। इनिशियली जो भी आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को माइंड में रखकर, बहुत बड़े अगर रिस्क है तो उस ट्रेड को अवॉइड करिए, उस ट्रेड में जाइए ही नहीं। अगर आप की रिक्वायरमेंट जितना आपको लग रहा है कि इतना रिस्क आप ले सकते हो। निफ्टी में अगर आप 20 से 30 पॉइंट की एक रेंज का स्टॉप लॉस रखते हो तो ये मोर देन इनफ होता है। हाँ, अगर आप 5 और 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस रखते हो तो वो पक्का हिट हो जाने हैं। लेकिन अगर आप 20 से 30 या 25 से 30 के बीच में अपने स्टॉप लॉस रखते हो, उससे बड़े स्टॉप लॉस बन रहे हैं तो अवॉइड करिए, वैसे ट्रेड में नहीं जाना। 25 से 30, 20 से 25, 25 से 30, 20 से 30, ये जो स्टॉप लॉस है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। अगर आपने सही जगह पे ट्रेड लिया है तो इतना स्टॉप लॉस आपके लिए मोर देन इनफ है। इससे बड़ा स्टॉप लॉस आपको अवॉइड करना है। सेम अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, क्योंकि अब उसके प्रीमियम थोड़े से बड़े हो गए हैं,
तब भी अगर 50-60 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस बनता है, तो भी आप उस ट्रेड को अवॉइड करिए। क्योंकि आप कितने भी एनालिसिस कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी आपको 4 रीज़न बताए, जिसकी वजह से ये मार्केट आ गई। लेकिन सुप्रीम यहाँ पर स्टॉक मार्केट है, अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठा लीजिए कि आप चाहे जितने भी लॉजिक दे दें, लेकिन अगर उसको आपको गलत करना है, तो वो आपको गलत कर देगी। इसीलिए जब आप ट्रेड में एंटर करते हो, तो आपको अपने मैक्सिमम लॉस को कैलकुलेट कर लेना चाहिए और अपने दिमाग को समझा देना चाहिए कि यहाँ तक मुझको पैनिक नहीं करना है और इस लॉस पर मुझको एग्ज़िट हो जाना है, या फिर आप उसका एसएलवी चार्ट पर लगा सकते हैं। हमेशा ट्रेड करिए, तो जो ये मैंने स्टॉप लॉसेस बताए हैं, ये ना मैंने ओटीएम के लिए बताए हैं, ना मैंने आईटीएम के लिए बताए हैं, ये मैंने एटीएम के लिए बताए हैं। एट द मनी कॉल जो भी होती हैं, उसमें आप इस तरीके से स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ना ओटीएम में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ना बहुत ज़्यादा आईटीएम में। ओटीएम में आप एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करिए, वो भी तब ट्रेड करिए जब मार्केट कंप्लीट साइडवेज़ हो, लंबे टाइम से एक बड़ा मूव नहीं आया है और उसके बाद 1-2 बजे के बाद अब आपको लग रहा है कि नहीं अब कुछ एक बड़ा मूव आ सकता है, तब आप ओटीएम के, क्योंकि प्रीमियम कुछ बहुत ज़्यादा बचे नहीं होंगे, तब आप वहाँ पर उसको आप हीरो ज़ीरो के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप ओटीएम के प्रीमियम बाय करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँगे, तो नहीं बन पाएँगे। सेम उसी तरीके से अगर आप आईटीएम लेते हैं, तो उसमें मल्टीप्लायर बड़ा काम करता है। तो अगर आप बहुत डीप इन द मनी के कॉल बाय करते हैं, तो उस केस में चाहे वो कॉल हो या पुट हो, अगर आपने बहुत डीप इन द मनी के आईटीएम बाय कर ली हैं, तो उस केस में मल्टीप्लायर बहुत बड़ा काम करेगा। तो अगर मार्केट आपके फ़ेवर में गई, तो पॉइंट भी ग्रेजुअली आपको ज़्यादा मिलेंगे। अगर सपोज़ करिए कि मार्केट आपका 50% मूव करी, तो एटीएम पे 0.5 का मल्टीप्लायर काम करता है, लेकिन जितना आप डीप इन द मनी होते चले जाते हो, तो मल्टीप्लायर 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 99 तक मल्टीप्लायर काम करता है, ठीक है? तो वो आपका ठीक है, लेकिन अगर वो आपके अगेंस्ट में जाएगा तो उतना ही बड़ा फिर वो आपको एसएल भी दे देगा। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि हमेशा एटीएम पे ट्रेड करो, स्पेशली अगर आप ऑप्शन बायर हो। तो ये हमारे कुछ इसके लेवल हैं निफ्टी 50 के। अब हम आते हैं निफ्टी बैंक पे। ये हमारा ट्रेड था, यस, ये हमारा ट्रेड था और यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया था, लेकिन दूसरा फिर हमारा ट्रेड यहाँ से बहुत बढ़िया निकल गया था। अगेन मार्केट ने क्लियर कट रिजेक्शन लिया है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सेम बिल्कुल चार्ट है। ये हमारा लो अब स्टॉप लॉस हो जाएगा। अभी तो सबसे पहले चलिए डेली कैंडल देख लेते हैं। कंटिन्यू लगातार 3 दिन से इसमें सेलिंग हमको देखने को मिल रही है। अगर अभी अभी हम इस बड़ी कैंडल का देखते हैं, जो कि है 56,117, यानी 56,100 का लेवल हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो 3 दिन से कंटिन्यू ये आप देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक सेलिंग में ही जा रही है, तो चलिए अब 10 मिनट में यहाँ पर जाकर देखते हैं कि क्या हो सकता है। इसीलिए कल मैंने यहाँ पर नीचे के ही ट्रेड ज़्यादा दिए थे, सपोर्ट, और ऊपर के हमने रेजिस्टेंस कम ही दिए थे, क्योंकि मार्केट ऊपर निकाल नहीं पा रही है। ये भी पहले दिन ओपन होती है, अपने हाई को बीट नहीं कर पाती है, फिर यहाँ पर ओपन होती है, अपने हाई को बीट नहीं कर पाती है। आज अपने हाई को बीट करती है, लेकिन कल के इस रेजिस्टेंस लेवल से ही आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट गिर जाती है। तो अगेन हमारा व्यू सेम रहेगा। ऊपर के लिए बाकी मॉर्निंग में मैं लाइव मार्केट में रहता हूँ, अगर मार्केट में 2-3 ट्रेड मेरे अच्छे हो जाते, तो फिर मैं अपना लाइव स्ट्रीम बंद कर देता हूँ और ये यहाँ पर आप क्लियर कट इस पर नज़र बनाकर रखिए, कल मार्केट यहाँ पर क्या करती है। अगर हम आज की रेंज भी देखें, तो मार्केट की कितनी रेंज रही है निफ्टी बैंक की? ऑलमोस्ट 386 की रही है, तो कुछ ख़ास रही नहीं है और इसके बीच में तो मैं यही कहूँगा अवॉइड करिए ट्रेड करना। ये एक यहाँ पर ब्रेकआउट करके बड़ा मूव आया था, तो जब तक मार्केट 56,100 के ऊपर है, तब तक मार्केट होल्ड करेगी। लेकिन अगर मार्केट 56,100 के नीचे आती है, तो फिर यहाँ पर हमको एक बड़े मूव नीचे की साइड को देखने को फिर से मिलेंगे। मार्केट उसी रेंज में आ जाएगी, जिस रेंज में वो पहले ट्रेड कर रही थी। तो यहाँ पर हमारे टारगेट आ जाएँगे, पहला और ये नीचे साइड का दूसरा,
बाकी फिर जैसा होगा मैं आपको एक ये तीसरा सबसे बढ़िया टारगेट होगा, इस लेवल के लिए 55,400 के लेवल के लिए मार्केट आने वाले टाइम में फिर ट्राई कर सकती है। अगर हम यहाँ से भी देखें तो एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बीट करके और इसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक मार्केट ऊपर नहीं निकल सकती है। 57,050 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलेगी तब तक निफ्टी बैंक कहीं नहीं जाने वाली है। तो ये है दोस्तों हमारा आज का एनालिसिस। कल मैं फिर आपको मॉर्निंग में 9 बजे लाइव मिलूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कल फिर मिलूँगा आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।